हेलो दोस्तों, आज हम प्रकाश का एक और दूसरा टॉपिक लेकर हाजिर हैं। जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि जो पिछला वीडियो था उसे प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा, तो आज पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उसे हम जो है प्रैक्टिकली करके दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण और उससे रिलेटेड छोटी छोटी डिफिनीशंस, क्योंकि छोटी छोटी जो डिफिनीशंस हैं इनको कन्फ्यूज़न बहुत होती है, याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम शुरुआत करते हैं कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण एक सिंपल सी चीज़ है जिसके एक तल पर पॉलिश की जाती है और दूसरे तल को चिकना छोड़ दिया जाता है, ताकि इस चिकने तल से प्रकाश जब भी पड़े तो वो परावर्तित हो सके। और इस परावर्तन को हम इस तरह से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक चिकना तल है और इसके एक तल पर क्या की गई है, पॉलिश की गई है। तो जब भी प्रकाश इस पे आएगा, पड़ेगा, तो परावर्तित होगा। तो इसे हम दर्पण कहेंगे। दर्पण के लिए लेंस और दर्पण में अक्सर कन्फ्यूज़न होती है छात्रों को। तो दर्पण और लेंस में एक यही डिफरेंस होता है कि लेंस पारदर्शी होता है और दर्पण के एक तल पर पॉलिश की जाती है। अब दर्पण की जब हम बात करते हैं तो दर्पण सामान्यतः तो तीन तरह के होते हैं: समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। लेकिन अगर हम गोलीय दर्पणों की बात करें तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित बहुत सारी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन परिभाषाओं को और इन दर्पणों के चित्रों को हम आज साथ में लेकर चलेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि गोलीय दर्पण है क्या। मान लीजिए ये कांच का गोला है। अब इस कांच के गोले से हमें क्या करना है, दर्पण को काट करके अलग करना है। तो इस तरह से हम एक पार्ट इसका अलग कर सकते हैं और एक पार्ट जब हम इस तरह से अलग करेंगे तो हमारा ये एक पार्ट अलग होकर के मिलेगा। अब ये दर्पण चूंकि गोले से काट करके अलग किया गया है, इसलिए इस दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाएगा। लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन सा दर्पण उत्तल है और कौन सा दर्पण अवतल है? अगर हम ध्यान करें तो नाम में ही इसकी पूरी परिभाषा छिपी हुई है। जैसे अगर हम इस गोलीय दर्पण के अंदरूनी वाले भाग, धसे वाले भाग पर पॉलिश कर दें तो प्रकाश का परावर्तन इसके इस उभरे वाले तल से होगा, है ना। प्रकाश की जो किरण आएगी वो इस उभरे वाले तल से टकराएगी और वापस चली जाएगी। हमने नाम क्या लिया था, उत्तल दर्पण। तो अगर इस पर हम ध्यान करें तो इसमें जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है वो दर्पण के उभरे हुए तल, उत मतलब उभरा हुआ, तल मतलब सतह। तो जिस दर्पण की उभरी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों बड़ी सरल सी डेफिनेशन है इसकी कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत का मतलब उभरा हुआ, तल मतलब पृष्ठ। जिस दर्पण के उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो वो उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक इसके अपोजिट अगर हम इस दर्पण को पुनः इसी तरह से लें, लेकिन अब पॉलिश का जो स्वरूप है वो बदल दें। अब पॉलिश हम क्या करें, उसके बाहरी वाले उभरे वाले भाग पर कर दें। तो जब हम उभरे वाले भाग पर पॉलिश करेंगे तो प्रकाश जो आएगा
वो इसके धंसे वाले तल से टकराएगा, टकरा करके लौट जाएगा। यानी कि यहाँ पर प्रकाश का जो परावर्तन है वो दर्पण के धंसे हुए तल से होता है। और अवतल दर्पण इसका नाम भी इसीलिए पड़ा है। अवतल का मतलब होता है जिसका तल अंदर की ओर धंसा हुआ, अव का मतलब अंदर की ओर झुका हुआ या धंसा हुआ, तो ये हो गया अवतल दर्पण। तो दोस्तों सामान्य से डेफिनेशन क्या हुई? उत्तल दर्पण वो दर्पण होगा जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो, और अवतल दर्पण वो दर्पण हुआ जिसमें प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए तल से हो। अब इनसे संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं भी आती हैं और उन परिभाषाओं को हम एक एक करके समझेंगे। दोस्तों ये परिभाषाएं बहुत जटिल होती हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि इन परिभाषाओं को रट लेते हैं, लेकिन रटने के बाद एक समस्या ये होती है कि वो कभी भी इनको डिफरेंस बनाए नहीं रख पाते, तो इनको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने की वजह से अक्सर एग्जाम में लिखना कुछ और होता है और लिख कुछ और देते हैं। तो सबसे पहले इनमें डेफिनेशन आती है, सबसे पहले आती है वक्रता केंद्र की। नंबर 1 डेफिनेशन है हमारी वक्रता केंद्र। अब अभी हमने पढ़ा था कि हमने जो गोली दर्पण है उसे एक गोले से काट करके अलग किया है। तो जिस गोले से काटा है उस गोले का कुछ ना कुछ केंद्र भी होगा, और अगर हम उस दर्पण को जिसको हमने काट करके अलग किया था उसको अगर बढ़ाते तो ये एक पूरे गोले का स्वरूप ले लेता। तो सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि गोली दर्पण को जिस गोले से काट करके अलग किया जाता है उस गोले का केंद्र ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ आया कि हम गोली दर्पण को जिस गोले से काट करके अलग करते हैं उस गोले का केंद्र ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से इंडिकेट किया जाता है। एक सरल सी डेफिनेशन हो गई। फिर इसके बाद अगली डेफिनेशन ये होती है कि वक्रता केंद्र के बाद हमारी डेफिनेशन ये आती है वक्रता त्रिज्या क्या है।